के कहने के अनुसार मारीच पहुंचे। जिस मृगा की छाला देखने में सोने की तरह लग रही है, ये सलोना आया मृग सलोना, पग पग धरता जगमग करता जंगल का कोना कोना। सलोना आया मृग सलोना, पग पग धरता जगमग करता जंगल का कोना कोना। सलोना आया मृग सलोना, सीता पदमो रुचिर ब्रज देखा, अंग आंसू मनोभज देता। सुन भूते वो रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छा। ये स्वामी, यह कितना सुंदर मृग जा रहा है। ऐसा मृग तो हमने कभी नहीं देखा और ना ही कभी सुना है। हे नाथ, मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा यह सुघड़ी सलोना है। देखो तो सर से ये पाँव तलक सारा सोना ही सोना है। देखो तो सर से हे नाथ, छाल लावो इसकी तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की ये मृग छाला, क्या अद्भुत यादगार होगी सोने के मृग की। हे नाथ, कितना सुंदर हिरना, कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही। लाओ इसे मार कर मेरी मानो तो कही। कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही। लाओ इसे मार कर मेरी मानो तो कही। कितना ये सुंदर मृग यह बनाया, कैसी प्रभु ने दिखाई है माया। कितना ये सुंदर, कितना ये सुंदर मृग यह बनाया, कैसी प्रभु ने दिखाई माया। मानो मेरी मानो, मानो मेरी मानो, जरा मानो तो कही। लाओ इसे मार कर मेरी मानो तो कही। लाओ इसे मार कर मेरी मानो तो कही। लाओ इसे मार कर मेरी मानो तो कही। मेरी मानो तो कही, मेरी मानो तो कही। हे नाथ, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग की अति सुंदर छाला। हे नाथ, शीघ्र ही जाए इस मृग का आखेट करके इसकी छाल को लाकर मुझे दे, मैं कुटिया का श्रृंगार कर लूं।
हे जानकी, जब से तुम इस वन में आई हो तब से आज तक तुमने हमसे कुछ नहीं मांगा है, और आज मांग भी रही हो तो सोने के मृग की छाल मांग रही हो। अरे मैं विचार करता हूं, सोने का मृग तो अचल होता है और ये सचल है। हे देवी, कोई बात नहीं, मैं इन बातों पर ध्यान न देते हुए आज तुमने प्रथम बार हमसे कुछ मांगा है, मैं तुम्हारी कामना को अवश्य ही पूर्ण करूंगा। लक्ष्मण, मैं इस मृग का पीछा करने के लिए जा रहा हूं। इसकी छाल ला करके जानकी को दूंगा तो कुटिया की शोभा अत्यधिक बढ़ जाएगी। इसलिए सीता केरी करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। जानकी की भली प्रकार से रक्षा करना, बुद्धि से करना, विवेक से करना, और जब समय आ जाए तो बल का भी प्रयोग कर लेना, लेकिन जानकी को कुटिया में अकेला मत छोड़ना। देखिए, आज मायापति पीछे पीछे और माया भी आगे आगे। प्रभु ही बिलोक की चला मृग भाजी, खाए राम सरासन साजी। निकम ने तिसिम ध्यान न पावा, आ गया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुर दूर पराई, कबहुत मृग चई कबहु छुपाई। मृग जत तुरत करत चल भूरी, यही विधि प्रभु ही गए बुले दूरी। सत सत राम फिर सर मारा, धरनी परे करी घोर पुकारा। लक्ष्मण, देखिए, माया भी मृग ने माया दिखाई। जिस समय भगवान राम जी ने उस माया भी मृग को बाण मारा, उसने मरने से पहले राम जी की आवाज बना करके बड़ी जोर से आवाज लगाई, हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। लक्ष्मण करीब प्रथम हिले नामा। जब प्राण निकलने लगे मारीच के, पाछे सुमिरस मन महु रामा। जो राम जी की आवाज बना करके आवाज लगाई मारीच ने मरने से पहले कि हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ, ये आवाज जिस समय माता सीता जी के कानों में पहुंची तो माता सीता जी को लगा कि मेरे प्रभु श्री राम संकट में है। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सुनो परमो सभीता। हे देवर, आपने ये आवाज सुनी, मुझे तो मेरे स्वामी की लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे स्वामी कहीं कष्ट में है और तुमको पुकार रहे हैं। हे देवर, और माता सीता जी की इसी कोकिलमयी वाणी में आप हैं रामू राजा। देवर 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 जाकर देखो, देवर देवर जाकर देखो, भाई ने तुमको बुला रखा, भाई ने तुमको बुला रखा है। देर करो ना इस पल की,
थके हुए बाजू भाई की बाट हेरते हैं, भाई के थके। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणे से इस समय दुख में है, लक्ष्मण इसमें हे देवर, जाओ प्रभु की रक्षा करो। भैया आपने कहा कि देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे, भाई के थके हुए बाजू भाई की राह निहार रहे। माता, हमारे प्रभु पर कभी भी कोई संकट आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिनकी भुकुट टेढ़ी हो जाए तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाए। भला ऐसे महाप्रभु पर कभी भी कोई संकट आ सकता है? और किसका शास्य है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? ये सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा, वो स्वयं आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। और माता, प्रभु ने तो हमें सौंपा है क्या कि सीतई केरी करेऊ रखवाली। मेरा तो इस समय धर्म है, मेरा इस समय धर्म ये यहां रहूं आपकी रक्षा पर, सर्व सब निछावर मैं कर दूं अपने भाई की आज्ञा पर। ये वन विशाल है व्याघ्रबाल, भय चारों ओर घनेरा है। मां तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, धर्म नहीं ये मेरा है। इसलिए मैया, हमारे प्रभु पर कभी भी कोई संकट नहीं आ सकता। मुझे तो लगता है तुम भी अपने भैया भरत के साथ में मिले हुए हो और इस वन में कुछ स्वार्थ लेकर आए हो, क्योंकि अब मैंने यह सब जान लिया है। अब मैंने यह सब जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से वन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। तुम घर से वन जो सच है प्रपंचियों में रहकर, सच है प्रपंचियों में रहकर, सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में ये मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। भाई सा जग में माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। जाओ सुधि लेने भ्राता की, मैं आज्ञा तुमको। तुम मेरी कुछ चिंता ना करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। तुम जाओ वहीं, यदि तुम नहीं जाते हो तो लाओ अपना धनुष बाण, मैं अपने स्वामी की स्वयं ही रक्षा करूं। देखिए, माता सीता जी ने भैया लक्ष्मण को मरम वचनों का प्रयोग किया। अब वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी के हृदय के भाव बदल गए। नहीं जाना था। अब लक्ष्मण जी के हृदय के भाव क्यों बदले? लक्ष्मण जी की इच्छा से नहीं।
मरमी बचली जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि प्रेरित यानी हरि की इच्छा से, राम जी की इच्छा से लक्ष्मण जी के हृदय के भाव बदल गए और जाने को तैयार हो गए। हे मैया, आप ऐसा न कहें। आप तो जानती हैं मैंने आज तक अपने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन ना किया, पर आज आज्ञा पालन करने पर आप इस लक्ष्मण को दोषी बना रही हैं। आज इस घनघोर वन में कौन लक्ष्मण को निर्दोष कहेगा? आज तो ये सूर्य भगवान और पवन देव ही मेरे निर्दोष होने का साक्ष्य होंगे। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी गणों, गवाह तुम ही मेरे धर्म के नैया के। भाई यदि उड़ना दे तो बतला देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, आप कुटी के अंदर चली जाए। अच्छा माता, मैं चलता हूं, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर ये दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। ये रेखा उल्लंघन कर जो इस पर्णकुट में आएगा है आन, उसे इस लक्ष्मण की वो वही भस्म हो जाएगा, वो वही भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण भैया चले गए। अब यही तो महाराज रावण चाहते थे कि कुटिया में सुनसान हो जाए, सो हो गया। अब बाबा